हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। आपने करंट अफेयर में, न्यूज़पेपर में और बुक्स में पढ़ा होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। देखो, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक उस पर एक इंटरेस्ट भी लगाता है, ठीक है? उसी तरह आज मैं आपको बताऊंगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है। चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले इस जैसे यहाँ पर लिखा है कि इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखा भी है, देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है? उसी जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है? उसी तरह बैंकों को भी पैसों की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि बैंकों के पास अपने डेली यूज़ के लिए पैसा नहीं होता है, तो बैंक क्या करता है कि आरबीआई के पास पैसों के लिए जाता है। तो आरबीआई बैंकों को लोन तो देता है, जैसे एसबीआई हो गया हमारा, और भी बहुत सारे बैंक हो गए, ठीक है? हमारे देश में जितने भी बैंक है वो आरबीआई के अंडर आते हैं, ठीक है? तो उन बैंक्स को अ, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, ठीक है? उन बैंक्स को भी डेली यूज़ के लिए पैसा चाहिए। अगर किसी बैंक के पास पैसा नहीं है, तो वो आरबीआई के पास जाता है कि हमें कुछ पैसा दे दो, ठीक है? 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए पैसा दे दो, ठीक है? तो आरबीआई उनको पैसा तो देता है, लेकिन आरबीआई उस पैसों को वापस तो ले लेगा ही, एक तरह लोन ही है ना वो भी। उस पैसों को वापस तो लेगा ही, लेकिन उस पर एक इंटरेस्ट रेट भी लगाएगा, ठीक है? उसी इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है? उसी इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट, ठीक है? अब व्हाट इज द रेपो रेट विद एग्जांपल? तो आप समझिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द कैश borrowed बाय द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड द रेपो रेट। ये तो डेफिनेशन होगी जो मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है? फॉर एग्जांपल, इफ द रेपो रेट इज 10%, ठीक है? अगर मान लो रेपो रेट इज 10%, यानी कि ये वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई लोन देते वक्त कमर्शियल बैंक पर लगाता है, ठीक है? And the loan amount borrowed by the commercial bank from RBI is rupees 10,000, then the interest paid to RBI will be rupees 1,000, ठीक है? इसके कहने का मतलब है कि अगर मान लो रेपो रेट 10% है और कोई बैंक आरबीआई से 10,000 रुपये उधार लेता है, तो वो 10% कितना हुआ? 10,000 का 1,000 हुआ, तो 1,000 उसको अलग से देना पड़ेगा, एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को, आरबीआई को, ठीक है? इसी इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है? इसको कौन फिक्स करता है? इसको सरकार फिक्स करती है। ये एक कमेटी बनाई होती है जिसमें आरबीआई के गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है? तो वो ही मिलके तय करते हैं कि रेपो रेट क्या होगी, ठीक है? और रिवर्स रेपो रेट क्या होगी। मैं आपको रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है? और अब रेपो रेट अगर इंक्रीज होती है तो उसका क्या फर्क पड़ता है हमारी मार्केट के ऊपर। सबसे पहले जान लो कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को क्यों ऊपर नीचे और फिक्स किया जाता है, ठीक है? इसका क्या मायने होते हैं इसके। देखो, हमारे देश में अब कितना लोगों के हाथ में कितना पैसा है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा देना है, मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि पैसों का बहाव ज़्यादा रखना है, महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, वो सब चीज़ें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से कंट्रोल की जाती है। अगर मान लो रेपो रेट इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसका मार्केट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? एन इंक्रीज़ इन रेपो रेट मीन्स एन अपटिक इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। मान लो अगर रेपो रेट इंक्रीज़ होती है, तो क्या होगा कि बैंकों की जो आरबीआई से वो लोन लेंगे, वो महँगा हो जाएगा, ठीक है? दिस इज़ बिकॉज़ व्हेन द रेपो रेट राइज़ेज़, द बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आल्सो राइज़ेज़। मान लो अगर रेपो रेट इंक्रीज़ होती है, तो बोरोइंग भी महँगी हो जाएगी, ठीक है? व्हिच इज़ द पास्ड ऑन टू अकाउंट होल्डर इन द फॉर्म ऑफ हायर लोन एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स। आसान भाषा में आपको बताऊँ कि मान लो रेपो रेट इंक्रीज़ होती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई लेगा, वो इंक्रीज़ कर देता है। तो बैंक क्या होगा कि आरबीआई से बहुत कम लोन लेंगे, और अगर लेंगे भी, तो वो जब आगे हम हमारे जैसे बंदों को बैंक उधार देंगे, तो वो भी वहाँ से मुनाफ़ा कमाने की सोचेंगे, क्योंकि उन्हें खुद महँगा लोन मिला है आरबीआई से, तो वो जब आगे लोन देंगे, तो वो
अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है? मान लो एसबीआई ने आरबीआई से पैसा लिया, ठीक है? उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ी, यानी कि उसको रेपो रेट ज़्यादा देनी पड़ी, ठीक है? तो वो आगे जब कस्टमर को लोन देगा, तो वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाएगा, ठीक है? वो भी हमसे ज़्यादा पैसा लेगा एज़ ए ब्याज के तौर पर, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि लोग भी फिर बैंकों के पास कम जाएँगे, कम लोन लेंगे, ठीक है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो लोग कम लोन लेंगे, ठीक है? कम लोन लेंगे तो वो कम खर्चा करेंगे, अपनी सेविंग की तरफ ध्यान देंगे, तो लोगों के पास क्या होगा कि पैसों की थोड़ी-सी कमी आएगी, जिससे क्या होगा कि महँगाई को थोड़ा-सा कंट्रोल किया जा सकता है उससे, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर रेपो रेट नीचे हो जाए तो लोग आसानी से लोन ले सकेंगे, क्योंकि बैंकों के पास अधिकतर बहुत सारा पैसा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भी आरबीआई से कम रेट पर पैसा मिला होगा, तो वो आगे भी अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए या उसको खुश करने के लिए ज़्यादा पैसा देंगे कम ब्याज पर। तो उससे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे। लेकिन उस दूसरी साइड इतनी वस्तुओं की प्रोडक्शन नहीं हुई होगी, जिससे क्या होगा कि महँगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा तो है, लेकिन पीछे प्रोडक्शन नहीं है। इसीलिए फिर रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ताकि लोगों के हाथ में पैसे को थोड़ा कम किया जाए, ताकि नीचे प्रोडक्शन के साथ लोगों की माँग को बैलेंस बनाया जा सके, ताकि महँगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो यही मायने होते हैं रेपो रेट के, ठीक है? वैसे ही रिवर्स रेपो रेट होती है। ठीक है? अब बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए रेपो रेट के, जो मैंने आपको समझाया कि यही होता है कि अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा? अगर बढ़ जाए तो लोगों को महँगा लोन मिलेगा, लोगों के हाथ में कम पैसा होगा, लोग कम खर्चा करेंगे। अगर रेपो रेट कम होती है तो आगे कमर्शियल बैंक भी सस्ते ब्याज पर लोन देंगे, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है? जिससे क्या होगा महँगाई बढ़ सकती है, ठीक है? कई बार सरकारें जानबूझकर भी इसको बढ़ाती है और कम करती है, ताकि वो बैलेंस बना सके माँग और प्रोडक्शन के बीच में, ठीक है? अगर दूसरी तरफ रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? अब रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? इन केस ऑफ इंडिया बोरोज़ मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक विद इन द कंट्री। अब आरबीआई यानी कि कमर्शियल हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? अब कई बार क्या होता है कि एसबीआई है या वो कुछ और बैंक है, उनके पास डेली जब वो अपने बैंक को खोलते हैं, तो कई बार क्या होता है उनके पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है। लोग कम निकालते हैं पैसा, उनके पास पैसा जमा होता रहता है। तो वो एसबीआई तो वो बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं कि वो अपना पैसा आरबीआई आरबीआई के पास जमा करा देते हैं एज़ ए सिक्योरिटी। जैसे हम अपना पैसा मेरे पास पैसा आ जाए, ठीक ठीक है, मेरा डेली यूज़ तो हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं अपनी सिक्योरिटी एज़ ए सेफ्टी के लिए उसको बैंक में जमा करवा दूँगा। उसी तरह से बैंक करते हैं, उनके पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है, लोग ज़्यादा पैसा जमा करा देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना अधिकतर पैसा फिर आरबीआई के पास रिज़र्व रख देते हैं, ठीक है? फिर आरबीआई उस पैसे, क्योंकि आरबीआई को भी पैसों की ज़रूरत होती है, आरबीआई को कहीं और पैसा देना होता है, सरकार को पैसा देना होता है, दूसरे बैंकों को देना होता है जहाँ जो बैंक घाटे में होते हैं। तो वो क्या करती है कि वो भी फिर जो बैंक पैसा जमा करवाते हैं आरबीआई के पास, आरबीआई उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि अब आरबीआई पैसा देगा कमर्शियल बैंक को पैसा जमा कराने का, उस पे वो भी एक जो इंटरेस्ट रेट वो होगी पैसा जमा करवाने की, उसी इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी कि वो रेट जो आरबीआई देगा कमर्शियल बैंक को, अब कमर्शियल बैंक नहीं देंगे, अब आरबीआई देगा, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा जमा करवाया है आरबीआई के पास। उसी रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसका भी अपने मायने हैं, अगर ये बढ़ेगी, मान लो रिवर्स रेट बढ़ गई, तो क्या करेंगे बैंक, उनको पता है कि अब आरबीआई हमें ज़्यादा पैसा देगा जमा करवाने के, तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवाते रहेंगे, तो उनके पास पैसा कस्टमर के लिए कम रह जाएगा, तो वो उनको लोन कम देंगे, महँगा देंगे, ठीक है? क्योंकि आरबीआई उनको ज़्यादा पैसा दे रहा है इंटरेस्ट का, और हम कितना कस्टमर कम देगा, तो वो कस्टमर को पैसा क्यों देंगे? तो वो तो आरबीआई के पास जमा करवाते रहेंगे। इसलिए वे बैलेंस हो जाता है, क्योंकि आरबीआई अगर पैसा अपने इंटरेस्ट रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे, तो बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करवाएँगे, ना कि कस्टमर को देंगे। जिससे क्या होगा कि कस्टमर के पास कम पैसा जाएगा, तो मार्केट में कम डिमांड रहेगी, क्योंकि उनके पास पैसा कम होगा, तो वो कम खर्च करेंगे। उसी तरह से अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो, यानी कि आरबीआई कम पैसा दे, तो वो बैंक
क्या करते हैं कि फिर लोगों को लोन देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट देगा, लेकिन कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, तो वह उसी को पैसा देंगे जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देगा, ठीक है? आरबीआई ज़्यादा देगा, तो आरबीआई के पास कस्टमर देंगे, तो कस्टमर को देंगे, ठीक है? अगर रिवर्स रेपो रेट कम होती है, यानी कि आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट देती है, तो वो कस्टमर को पैसा देना शुरू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, तब क्या होगा कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, लोग फिर ज़्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है? फिर जिससे क्या होगा कि प्रोडक्शन नहीं पीछे कम होगी, लेकिन डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा कि महँगाई बढ़ सकती है, जिसको हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति भी बोलते हैं। पैसों का बहाव जब ज़्यादा हो जाए मार्केट में, तो मुद्रास्फीति का रूप ले लेती है, ठीक है? अब इसको टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि रिवर्स रेपो रेट क्या होगी, रेपो रेट क्या होगी। अभी अगर मैं हाल की रिपोर्ट की बात बताऊँ, तो 2 दिसंबर 2022 का अगर मैं आपको डाटा बताऊँ, तो रेपो रेट है 5.90% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। और एक बात आपको बताऊँ कि रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट के रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होगी, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट आरबीआई को देनी पड़ती है और रेपो रेट में इंटरेस्ट कमर्शियल बैंकों को देना पड़ता है, लेकिन आरबीआई हमेशा कम इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है? इसलिए रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आगे। आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।